साथियों नमस्कार, मैं आलोक त्रिपाठी अपने YouTube चैनल आलोक ज्ञानशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस चैनल पे साथियों आपको क्लास 10, क्लास 12 का यूपी बोर्ड मैथमेटिक्स, क्लास 10 का फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है। तो आज जो मैं आपके लिए लेके आया हूं क्लास 10 का मैथमेटिक्स, और हम लोग का नया एक्सरसाइज है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसका हमने आपको बता दिया था। जो थ्योरी होती है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। तो आज की एक्सरसाइज होगी, उसकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 9.1। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक बार और पढ़ूंगा। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पे चढ़ रहा है जो कि अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और इस क्वेश्चन में लिखा हुआ आकृति देखिए 9.11, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको फिगर बना देना होगा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना हुआ है जिसमें एंगल बी बुक में शो है 90 डिग्री और ये है 20 मीटर। तो अब उसने क्वेश्चन को क्या कहा है कि एक सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है जबकि डोरी पूरी तरह से तनी हुई है। अब उसने क्या कहा है कि डोरी भूमि पर खड़े या भूमि पर लगे खंभे के शिखर से जुड़ा हुआ है तथा भूमि स्तर के साथ डोरी 30 अंश का कोण बना रहा है। ये भी बुक में लिखा हुआ है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है, जैसा उसने फिगर दिया है उससे क्लियर हो गया कि एसी क्या है? डोरी है जिस पे कलाकार चढ़ रहा है, और ए बी क्या है? खंभा है। फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार और, चौथी बार। सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, डोरी पूर्णतः तनी हुई है और जो भूमि के साथ लगे एक लंबे सीधे खंभे से के शिखर से बंधा हुआ है और डोरी भूमि स्तर के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो आपको खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो खंभे की ऊंचाई प्यारे बच्चों एच मान लीजिए कि खंभा h मीटर लंबा है। अब इतना तो हो गया। अब आप लैंग्वेज के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इसमें डोरी कौन सा है और खंभा कौन सा है। वो लिखते समय लैंग्वेज के माध्यम से आपको लिखना होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, डोरी की लंबाई ऐसे ही लिखना होगा। डोरी की लंबाई AC इज इक्वल टू 20 मीटर गिवन पहला ही क्वेश्चन है ये। और माना खंभे की ऊंचाई अब खंभा इसमें कौन सा बना हुआ है? AB। माना खंभे की ऊंचाई AB बराबर h मीटर। तो प्यारे बच्चों ये चीज़ बताना होगा कि AC डोरी है
और ए बी खंभा है। इतना ज़रूर आपको लैंग्वेज के माध्यम से सॉल्यूशन में आपको देना होगा। अब आइए समकोण त्रिभुज, फिगर आपको दिया था समकोण त्रिभुज ABC में, इस ट्रायंगल में आइए ABC में प्यारे बच्चों, और ध्यान दीजिए 90 अंश के सामने समकोण त्रिभुज में 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है और बाकी दोनों कोण न्यून कोण होते हैं प्यारे बच्चों। तो जिस न्यून कोण को लिया जाता है या जो न्यून कोण दिया होता है उस न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। तो इस समकोण त्रिभुज में ये 30 अंश दिया है, तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई। तो ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ, और स्पष्ट है कि लंब हमें निकालना है और कर्ण हमें 20 मीटर दिया हुआ है। तो बच्चों लंब और कर्ण इन दोनों भुजाओं के अनुपात के रिलेशन को दो त्रिकोणमितीय अनुपात देता है, एक तो साइन और दूसरा कोसेक प्यारे बच्चों। तो साइन की वैल्यू लगभग याद रहता है, कोसेक में थोड़ा हो सकता है आपको निकालना पड़े उसका रिवर्स करके। तो आप क्या कीजिए, समकोण त्रिभुज ABC में आ ही गए हैं, इस कोण का साइन ले लीजिए, क्योंकि लंब हमको ज्ञात करना है, कर्ण हमें दिया है। तो लंब और कर्ण के भुजाओं के अनुपात का ही रिलेशन जो त्रिकोणमितीय अनुपात देगा वही आपको लेना होगा। तो कौन देगा, या तो साइन या कोसेक। तो इस एंगल का हम साइन लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन 30 अंश इज इक्वल टू, साइन होता है लंब बटे कर्ण यानी h/20 प्यारे बच्चों। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h/20, क्रॉस गुणा करते हैं इसका यहाँ इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा 2h इज इक्वल टू 20 या h इज इक्वल टू 20/2, 2 एकन्नम 2, 2 दहम्मा 20। इसलिए खंभे की ऊंचाई प्यारे बच्चों आ गया h इज इक्वल टू 10 मीटर, दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इतना इजी नहीं आता है लेकिन आपको बिगिन स्टार्ट दिया गया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, पढ़ता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। आंधी के कारण एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है, यानी जमीन के साथ, और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु से, यानी पेड़ के आधार बिंदु से, पेड़ के आधार बिंदु की जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि एक पेड़ आंधी के कारण क्या होता है, टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि उसका शिखर जमीन को छूने लगता है और भूमि के साथ वह 30 अंश का कोण बनाता है। अब देखिए, पेड़ के आधार बिंदु से, यानी पेड़ के आधार से जहाँ, पेड़ के आधार बिंदु से जहाँ उसका शिखर जमीन को छूता है की दूरी 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करो बच्चों, यही क्वेश्चन है। हाँ तो देखिए,
मान लीजिए ये पेड़ है, PQ पेड़ हो गया। P क्या हुआ? पेड़ का आधार बिंदु, जिसको पाद बिंदु कहते हैं प्यारे बच्चों। और Q क्या हो गया? पेड़ का शिखर हो गया। Q क्या हो गया? पेड़ का शिखर हो गया। ये तो क्या होता है, आंधी के कारण ये पेड़ जो है टूट जाता है। मान लीजिए R से टूटता है और इस टूटकर इस तरह मुड़ जाता है कि ये यहाँ से ऐसे मुड़ जाता है, R से टूटकर मुड़ता है और इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर भूमि को छूने लगता है। पेड़ का शिखर भूमि को छूने लगता है। ये पेड़ का शिखर भूमि को छूने लगता है। अब Q बिंदु कहाँ आ गया? यही Q बिंदु, ये पूरा आके यहाँ आ गया, तो ये बिंदु Q ही हुआ। और ये शिखर जो है भूमि के साथ 30 अंश का एंगल ड्रा करता है। आंधी के कारण पेड़ PQR से टूटता है और इस प्रकार मुड़ता है कि इसका शिखर भूमि को छूने लगता है तथा भूमि से 30 अंश का कोण बनाता है। अब देखिए, पेड़ के आधार बिंदु से यानी P से, पेड़ के आधार बिंदु से जहां उसका शिखर भूमि को छूता है के बीच की दूरी 8 मीटर है। 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, अगर हम इसको H1 मान लें, जहाँ से टूटा है, इसको H1 मीटर मान लें, और QR इसको H2 मीटर मान लें, तो पूरे पेड़ की ऊंचाई क्या हो जाएगी? H1 प्लस H2। मीटर। यही प्यारे बच्चों पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगी PQ। हमें यही निकालना है। तो PQ निकालने के लिए हमें क्या निकालना होगा? RP की लंबाई H1 और QR की लंबाई H2। तो QR ये भी तो हुआ, ये H2 आपने सपोज किया है, तो यही तो आके R से टूटा है और इतना पोर्शन यानी RQ ही आके यहाँ भूमि से जा लगा है, तो ये RQ ही हुआ। तो ये H2 है प्यारे बच्चों, तो ये H2 ही है, वही अब टूट गया है, पहले लगा हुआ था, अब ये ऐसे मुड़ गया है, तो ये H2 मीटर हुआ। अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई कितना है प्यारे बच्चों? H1 प्लस H2। यानी हमें समकोण त्रिभुज PQR में आना होगा, PQR में आना होगा, यह समकोण त्रिभुज ही होगा ये वाला। ये 90 अंश क्यों होगा प्यारे बच्चों? जैसे हम क्या करें, इसको, इस मार्कर को इस बोर्ड पे रख दें और हम मार्कर के पूरब जाएं या हम पश्चिम जाएं। आपको दिशा तो पता ही है, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो अगर मार्कर को यहाँ रख दिया जाए तो चाहे आप पूरब जाइए, चाहे पश्चिम जाइए, चाहे उत्तर जाइए, चाहे दक्षिण जाइए, ये जो मार्कर होगा ये क्या होगा? चारों दिशाओं पे लंब होगा। तो ऐसे पेड़ यहाँ है, यानी एक खंभा मान लीजिए है मार्कर आपका, या आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसके चाहे पूरब जाओ, चाहे पश्चिम जाओ, चाहे उत्तर जाओ, चाहे दक्षिण जाओ, ये चीज़ यानी मार्कर यानी आपका जो वस्तु होगा वो चारों दिशाओं पे लंब होगा। तो ये चीज़ जो है भूमि पे खड़ा हुआ है, तो ये भूमि पे क्या होगा? लंब होगा प्यारे बच्चों।
अब देखिए ये 90 हो गया। अब इसके लिए क्या किया जाए, अब आप पहले शो कीजिए कि पेड़ क्या है और कहाँ से टूटा है, ये सब थोड़ा बहुत दर्शाना होगा। तो देखिए, जिससे अधूरा सलूशन ना लगे, तो प्यारे बच्चों क्या मानते हैं, माना आंधी के कारण पेड़ PQ, आंधी के कारण पेड़ PQ R से इस प्रकार टूटता है कि, इस प्रकार पेड़ PQ है प्यारे बच्चों, माना पेड़ PQ आंधी के कारण R से इस प्रकार टूटता है कि PR बराबर H1 मीटर और QR बराबर H2 मीटर। इसलिए पेड़, ये भी तो QR ही हुआ, इसलिए पेड़ की ऊंचाई PQ बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, PQ बराबर हो जाएगा H1 प्लस H2, ये शो है H1 प्लस H2 मीटर। अब हम समकोण त्रिभुज PQR में आके H1 और H2 के मानों को निकालते हैं। और हमें दिया है PQ बराबर 8 मीटर, PQ इज इक्वल टू 8 मीटर, ये गिवन है प्यारे बच्चों। तो देखिए समकोण त्रिभुज PQR में एक बार H1 निकालते हैं और फिर H2 निकालते हैं, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, पेड़ की पूरी ऊंचाई PQ ज्ञात हो जाएगी। तो ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए, ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, और न्यून कोण, जो न्यून कोण आपको ज्ञात है, जो न्यून कोण आप ले रहे हैं, तो ये 30 अंश वाला न्यून कोण ले रहे हैं समकोण त्रिभुज में, तो समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, यानी ये लंब हो जाएगा H1, ये लंब होगा, ये कर्ण है, ये आधार, यानी लंब आधार कर्ण, ये प्यारे बच्चे हो गया। तो देखिए हम अगर H1 निकालते हैं तो हमें क्या पता है, लंब हमें निकालना है, आधार पता है, लंब ज्ञात करना है, आधार पता है। तो लंब और आधार इन दोनों भुजाओं के अनुपात को दो त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त करते हैं, लंब और आधार के अनुपात को, एक तो टैन और एक काट। तो हम समकोण त्रिभुज PQR में आके इस कोण का टैन भी ले सकते हैं, काट भी ले सकते हैं, ऑलवेज टैन ही लेंगे, ऐसे कंडीशन में टैन की वैल्यू याद रहती है। तो समकोण त्रिभुज PQR में आके इस कोण का टैन लेंगे, तो टैन 30 बराबर टैन होता है लंब बटे आधार H1 बाई आधार है 8, टैन 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू H1/8। क्रॉस गुणा करते हैं इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा √3 H1 इज इक्वल टू 8, सच दैट H1 बराबर 8/√3। ये H1 आ गया प्यारे बच्चों। अब देखिए पुनः समकोण त्रिभुज PQR में रहिए, इस बार आपको कर्ण ज्ञात करना है और आधार पता है, कर्ण ज्ञात करना है और आधार पता है। तो आधार और कर्ण इन दोनों भुजाओं के अनुपात को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात व्यक्त करेगा प्यारे बच्चों, या तो कास या उसका रिवर्स सेक। तो हम इस कोण का या तो कास ले लें या तो सेक, इजी क्या है, जाहिर सी बात है कास। तो समकोण त्रिभुज PQR में अगेन पुनः कास 30 अंश बराबर कास होगा आधार बटे कर्ण। आधार हमारा प्यारे बच्चों कितना है 8,
अपान कर्ण है H2। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इज इक्वल टू 8/H2। क्रॉस गुणा कर देते हैं, इसका यहाँ इसका यहाँ, √3H2 इज इक्वल टू 16 या H2 इज इक्वल टू प्यारे बच्चों हो जाएगा 16/√3। इसलिए पेड़ की ऊंचाई PQ बराबर, पेड़ की ऊंचाई PQ बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, H1 प्लस H2। ये पेड़ की पूरी ऊंचाई PQ क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2। तो H1 प्लस H2, H1 आया है प्यारे बच्चों 8/√3, हमको याद है। आप लोग अपने उसके जानकारी के लिए यहाँ से देखिए 8/√3, मैंने याद का मतलब अभी लगाया है प्यारे बच्चों। अब देखिए प्लस H2 है 16/√3। अब डिनोमिनेटर तो सेम ही है, इनको ऐड कर लो, 16 और 8 ऐड करेंगे 24/√3। अब हर का परमेयीकरण कर दो। हर का परमेयीकरण करने का मतलब है कि हर से रूट को गायब कर दो, हर से रूट को गायब कर दो। तो उसके लिए क्या तरीका होता है, √3 से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 24/√3 अपान हर को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू √3। ये हो जाएगा 24/√3 अपान √3 इंटू √3, केवल 3 एकन्नम 3, 3 8 24। इसलिए पेड़ की ऊंचाई PQ बराबर आ जाएगा 8/√3 मीटर। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु यानी आधार बिंदु, अभी आपको बताया गया है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चों, ये मीनार हो गया PQ, ये मीनार का पाद बिंदु यानी आधार बिंदु हो गया, ये शिखर हो गया। अब भूमि के एक बिंदु से, मान लीजिए R से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से यानी P से कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। पर भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी Q का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यानी यहाँ से ऊपर जब देखा जाएगा तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है प्यारे बच्चों। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है PQ। मान लीजिए मीनार की ऊंचाई H मीटर है। बहुत इजी है, बहुत इजी है। क्या दिया है आपको,
आपको क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई तो ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई PQ बराबर H मीटर और RP बराबर है 30 मीटर। RP आपको गिव है प्यारे बच्चों, मीनार की ऊंचाई निकालना है जिसको आपने H मान लिया है। तो ऐसे लैंग्वेज के माध्यम से आपको दिखाना होगा मीनार आपका इसमें से कौन सा है। अब देखिए, आपको मीनार की ऊंचाई H ज्ञात करनी है प्यारे बच्चों। तो आ जाइए, समकोण त्रिभुज PQR में। अब देखिए, ये 90 हुआ तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई और बाकी दोनों कोण न्यून कोण हैं। तो इस न्यून कोण को हम लेंगे तो समकोण त्रिभुज में ली गई न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई। यानी हमें यहाँ पे करना क्या है, लंब हमें ज्ञात करना है और आधार हमें पता है। लंब निकालना है, आधार पता है, तो लंब और आधार इन दोनों भुजाओं के अनुपात को tan और cot व्यक्त करता है। तो हम tan ही लेंगे इस न्यून कोण का। तो क्या हो जाएगा, tan 30 = प्यारे बच्चों, tan होता है लंब बटे आधार लंब है हमारा H अपान आधार है 30। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3 = H/30 क्रॉस गुणा कर दो, इसका यहाँ इसका यहाँ, तो ये हो जाएगा √3H = 30 या H हो जाएगा 30/√3। अभी पिछले सवाल की तरह यहाँ भी क्या कीजिए, हर का परमेयीकरण, यानी हर से रूट को गायब कर दीजिए। और उसका तरीका क्या है प्यारे बच्चों, √3 से अंश और हर को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 30/√3 अपान √3 × √3। अब ये हो जाएगा 30/√3 अपान √3 × √3 प्यारे बच्चों हो जाएगा √3 × √3 हो जाएगा केवल 3। 3 एकन्नम 3, 3 दहम्मा 30। तो मीनार की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा tan√3 मीटर। यही प्यारे बच्चों आंसर हो जाएगा। इसलिए मीनार की ऊंचाई H बराबर हो जाएगा tan√3 मीटर। दैट्स आंसर। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, NCERT बुक में प्यारे बच्चों देख भी लीजिएगा। सलूशन तो मैं दूंगा ही, क्वेश्चन 2-3 बार पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। भूमि से कितनी ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर की ऊंचाई पर। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधा गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, जो पतंग उड़ रही है, ये जो पतंग उड़ रही है,
प्यारे बच्चों, ये जो पतंग उड़ रही है ये भूमि से, QR कर दीजिए, जी ये डोरी है। तो ये जो पतंग उड़ रही है ये पतंग जो है भूमि से कितनी ऊंचाई पर है? ये भूमि से बच्चों एक बार और ध्यान दीजिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही एक पतंग, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है प्यारे बच्चों। ये 60 मीटर दिया है। तो प्यारे बच्चों ये पतंग अगर उड़ रही है तो डोर तो इसमें लगा ही होगा। अब देखिए भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है और पतंग की डोर को भूमि के बिंदु R से अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। अब देखिए डोरी में कोई ढील नहीं है, यानी डोरी पूर्णतया तनी हुई है। तो आपको डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, जबकि डोर भूमि के साथ, डोर जो है भूमि के साथ यानी इस प्लेन के साथ, भूमि के साथ कितने अंश का एंगल बना रही है प्यारे बच्चों? 60 का। देख लेता हूं एक बार। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 अंश है प्यारे बच्चों। तो निकालना क्या है इसमें? तो इसमें आपको निकालना है डोरी की लंबाई। बताइए डोरी की लंबाई RQ आपको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो इसको हम लोग x मान लेते हैं, x मीटर। डोरी की लंबाई को x मीटर सपोज कर लेते हैं। तो देखिए पतंग की ऊंचाई प्यारे बच्चों है PQ बराबर 60 मीटर, ये गिवन है। ये गिवन है। अब देखिए माना डोरी की लंबाई QR बराबर x मीटर। माना डोरी की लंबाई QR बराबर x मीटर। अब आ जाइए समकोण त्रिभुज PQR में, समकोण त्रिभुज PQR में आइए और इस कोण का tan ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा? tan 60 बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे tan मत लीजिए प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि देखिए ये 90 है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा ये कर्ण हो गई, और ली गई न्यून कोण या दी गई न्यून कोण के सामने की भुजा, यदि 60 अंश हमको दिया है तो इस न्यून कोण के सामने वाली भुजा ये लंब हो गई। यानी कर्ण ज्ञात करना है, लंब हमें ज्ञात है, तो लंब और कर्ण इन दोनों भुजाओं के अनुपात को साइन देता है प्यारे बच्चों। तो इस कोण का साइन ले लीजिए। तो साइन 60 बराबर हो जाएगा, साइन होता है लंब बटे कर्ण, तो 60/x। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 इज इक्वल टू 60/x। क्रॉस गुणा करते हैं प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा √3x इज इक्वल टू 60 दूना 120। √3 को वहाँ भेजते हैं तो x की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों 120/√3। फिर वही चीज़ आप क्या कीजिए, हर का परमेयीकरण,
हर का परमेयीकरण करने के लिए हर से रूट को गायब कर दीजिए और उसके लिए हम क्या करेंगे, √3 से अंश और हर को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 120 √3 अपान √3 गुणे √3। ये हो गया प्यारे बच्चों 120 √3 बटे √3 इंटू √3 केवल 3 हो जाएगा x की वैल्यू, या 3 एकन्नम 3, 3 चौक 12। इसलिए डोरी की लंबाई x बराबर प्यारे बच्चों हो जाएगा 40 √3 मीटर। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चारों क्वेश्चन बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्यारे बच्चों तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे के भी सलूशन आपको निरंतर मिलते रहें इसके लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलिए प्यारे मित्रों। धन्यवाद।